बहाली के बारे में बताने जा रहे हैं। एसएसबी फार्म कैसे भरा जाता है और कैसे फिलअप किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो का स्क्रीन पर लेके चलते हैं। फार्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। की वैकेंसी है, पारा मेडिकल स्टाफ है। तो इसमें आप देखेंगे ना कई सारे अलग अलग पद हैं, देख रहे हैं ना। आप जिसके लिए एलिजिबल है फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर वाला जो पद है उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको फॉर्म भर की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए हम यहाँ पे जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करके बताएंगे। इसी प्रकार से आप जो भी वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 827 पदों वैकेंसी है। 20 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आप जो 100 रुपए आवेदन शुल्क देंगे। बाकी SC ST फीमेल को, एक्स सर्विसमैन को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। लेवल 3 की सैलरी है। ड्राइवर 553 पदों वैकेंसी ड्राइवर की यहाँ पे निकाली गई, सबसे ज्यादा पद इसी में है। बाकी अलग अलग पोस्ट वाइज आपको जो है यहाँ पे एज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता, सब चीज यहाँ पे बताएगा। आप एक बार देख लेंगे और सीधे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको जो है अप्लाई वाले लिंक पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको श्योर हो लेना है कि जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं वही आप यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है, और जो भी पद आपका है वो कौन सा है, किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको दिखाया गया स्टार्ट डेट और इन डेट, ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया। आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी यहीं से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अप्लाई बटन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेटनरी ड्राइवर गार्डनर। ये मतलब दर्शाता है कि ये जो है आपका ट्रेड्समैन वाला जो पोस्ट है वो है। और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर से भी आप कंफर्म कर लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप उसी पेज पे हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ऊपर में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, सपोज अगर आप SI के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे जो है SI पे क्लिक करते हैं। तो SI पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो अलग है। यहाँ देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए अलग यहाँ खुलेगा। देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर CT2 SI, देख रहे हैं ना। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो इस वाले लिंक से अप्लाई करेंगे। सबके लिए एलिजिबल है तो सबका अलग अलग लिंक है, सबका अलग अलग अप्लाई पेज है, तो आप अपने अनुसार देख लेंगे। चलिए हम यहाँ पे कांस्टेबल GD के लिए अप्लाई करना है, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपके अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। पहले आपको वीडियो रजिस्टर वॉच करना होगा। कीजिए जब और आपका लाइक रजिस्टर और हो जाएगा तो सब्सक्राइब यहाँ पे कीजिए। अपना रजिस्टर चलिए ID वीडियो का पासवर्ड लेके लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का गाइडलाइंस वगैरह दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्ट फोटो कौन सा है और करेक्ट सिग्नेचर कौन सा है। यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस में आपको जरूर सारी जानकारी को पढ़ लेना होगा, वरना होता क्या है ना कि आपका फॉर्म पहले ही स्टेज में रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर इशू हो जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिया गया, आप इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से यहाँ से रीड कर लेंगे अपने अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, जो कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, जो फुल एडवर्टाइजमेंट है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको पहले पोस्ट चूज करना होगा कि हम किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वेटर है, बार्बर है, वाशरमैन, टेलर, कोबलर, वाटर कैरियर, गार्डनर, ड्राइवर, जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका हम क्या करेंगे, सिंपल चुनाव करें, ठीक है। जिस हमने यहाँ पे गार्डनर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड में, या 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स ITI कोर्स है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे चूज करना चाहते हैं ड्राइवर, तो ड्राइवर में देखिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। HMB यानी हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना, उसका जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता देगा, जैसे आप चूज करेंगे ना पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपको यहाँ पे बताएगा वो चेंज भी होगा, देख रहे हैं ना, चेंज हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ड्राइवर यहाँ चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बताना है जेंडर। तो ड्राइवर वाले पद पे सिर्फ जो है मेल आवेदन करेंगे तो सिर्फ मेल आ रहा है, बाकी सब पद पे मेल फीमेल दोनों आएगा तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आपको जो है रिलीजियन बताना है, हिंदू मुस्लिम। इसके बाद यहाँ पे बताना है मैरिड अनमैरिड क्या है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, EWS है तो EWS चूज करेंगे, OBC है तो OBC। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि आपको अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो है क्या करना होगा, दिखाना होगा DV के समय में। तो यहाँ पे आपको वो भी जानकारी दिखा रहा है कि आप अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये नहीं कि बनवाने के बाद मतलब फॉर्म भरने के बाद बनवा, नहीं, फॉर्म भरने से पहले आप बनवा लेंगे, आपसे मांगा जाता है। अब यहाँ पे आप जो है अपना कैटेगरी अपने रिलेवेंट के अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है ऐसे आप आएगा चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें से कहीं से बिलोंग करते हैं, गोरखा, मराठा, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से बिलोंग करते हैं तो यस करें वरना नो करेंगे। इसकी वजह से पूछ रहा है कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो है 1980 से लेकर 1989 के बीच जो है डोमिसाइल रहे हैं तो यस करें वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप जो है 1984 में जो गुजरात में दंगे हुए थे या 2002 में, तो उसमें आप इफेक्टेड हैं तो यस नो में बताना होगा। फिर वेदर एक्स सर्विस में तो यस
यस करेंगे वरना नो करेंगे। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, यस करना होगा क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आईडी प्रूफ यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं, वोटर, आधार, पेन जो भी देना चाहते हैं दे देंगे। आधार नंबर हमने चूज किया तो यहाँ पे आप आधार संख्या लिख देंगे। बॉडी में पहचान पूछ रहा है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, ईमेल आईडी बताएंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक का जानकारी पूछेगा तो मैट्रिक का बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट क्या है आपका, साइंस है एज मेन सब्जेक्ट या एनी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ बता देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको क्या करना है, लिख देना है। 12वीं पास किए तो 12वीं जानकारी भरेंगे, डिप्लोमा पास कर डिप्लोमा जानकारी, लेकिन जो स्टार मार्क्स लगा है वो आपको मैंडेटरी है भरना। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार मार्क्स लगा हुआ तो हम इसको भरेंगे, बाकी हम जो है छोड़ सकते हैं, ये सब जो जानकारी छोड़ सकते हैं तो आप भर लेंगे। उसके वजह से आप नीचे में नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा तो एड्रेस में आप यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे पहले, उसके वजह से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको विलेज, यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ तहसील, यहाँ पुलिस स्टेशन, यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ जो है आपका वो जिला आएगा, जिला चूज करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ कोरेस्पोंडेंट एड्रेस पूछ रहा है तो अगर सेम है इसको यस करेंगे, इधर कॉपी हो जाएगा सेम। अलग है तो अलग अलग आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यूपीएससी, एसएससी इसके द्वारा आपको डिवाइडेड किया गया, आप यस नो बताएंगे तो नो कर दीजिएगा। ये आपके से क्रिमिनल केसेस के ऊपर जानकारी मांग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ क्रिमिनल एफआईआर वगैरह लॉज हुए आपके अगेंस्ट, यस नो में बताना है। तो मेरे केस में ये सारा का सारा नो होगा, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको यस नो में जानकारी को बताना है। इसके बाद अपना जो है एक पासवर्ड बनाएंगे जो मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। अब पासवर्ड आप जो चाहे वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको पता होना चाहिए कि @ स्पेशल कैरेक्टर या 1 2 3 ऐसे करके भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड आप बना लेंगे, फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर जो है इसको टिक करना है, इसको टिक करना है और प्रोसीड कर लेना है। जिसे फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या है ना डिक्लेरेशन फिर से आपको देना होगा। यहाँ टिक करेंगे, फिर यहाँ टिक करेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कहीं भी चेंज करने हैं तो यहाँ देखिए एडिट का बटन, आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। आप इसको नोट जरूर कर लेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आगे चल के काम आएगा। मान लिया आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लॉग इन करेंगे, पासवर्ड आपने जो बनाया वो आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ना फोटोग्राफ या तो .jpg या .png में चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ का यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड कर रहे थे वहां पे मैंने बताया कि फोटो सिग्नेचर गाइडलाइंस क्या है, तो उसी गाइडलाइंस पे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपका बैकग्राउंड जो है या तो नॉर्मल ब्लू हो, हल्का लाइट वाला, और या तो आपका व्हाइट हो। इसमें से कोई एक जो है कलर का बैकग्राउंड आप अपलोड करेंगे। रिसेंट हो, पासपोर्ट साइज हो और साफ सुथरा हो, ये नहीं कि ब्लर हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 500 KB बोला गया है, समझ रहे हैं ना, ½ MB। यहाँ पे सिग्नेचर बोला गया है 200 KB से कम, व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक किसी भी आप इंक से सिग्नेचर कर सकते हैं और उसको यहाँ चूज करेंगे और उसको वैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से, अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट जमा करना है। तो जो भी आपका अमाउंट शो करेगा यहाँ आपको दिख जाएगा। अगर आप फीमेल हैं, SST हैं तो आपको सीधे प्रिंट आउट निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ये नहीं है कैटेगरी से, आपको सीधे यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट जमा करना होगा। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपका अगले स्टेप आएगा पेमेंट जमा करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कई सारे ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे और उसके वजह से इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, 3 ही स्टेप में फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला स्टेप आपने जानकारी यहाँ पे दिया, जो कि ये पहला स्टेप है पार्ट 1, जो कि ऑलरेडी गाइडलाइंस में दिया हुआ है। फिर आप आएंगे तो दूसरे पार्ट में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तीसरे पार्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। तो यही 3 स्टेप्स में बहुत ही साधारण कर दिया गया है फॉर्म भरना। तो आप यहाँ से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में समझे होंगे। देखिए SSB के द्वारा ना कुल मिला के 1194 वैकेंसी निकाली है, जिसमें अलग अलग पद है। तो मैंने आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन का बताया, अगर आप चाहते हैं SI के लिए तो मैं उसको ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा। कुल मिला के जो है अच्छे खासे पद यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल की बहाली है, यहाँ पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बहाली है। और अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग हाइट सब आपको दिया गया है और अलग अलग आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया है फॉर्म भरने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारी वैकेंसी पे आप